ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम। बोलो सब लोग। मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम, ये छोटी की मात्रा है। तो इस प्रकार से 5 सम्यक ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और इसमें और कौन सा ज्ञान है? श्रुत, और यहां से ले लिया तो क्या बन गया? अवधि ज्ञान। और ये एक साथ है मनः पर्यय ज्ञान, ये केवल ज्ञान, और ये मति ज्ञान। तो इस प्रकार से 1 2 3 ये 4 5 कौन कौन से ज्ञान हैं? सम्यक ज्ञान। बोलिए फिर से। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान। इस प्रकार से 5 ज्ञान हो सकते हैं। चलिए लिखते हैं और उसके बाद इसको अच्छे से आज समझेंगे। अर्थात सम्यक ज्ञान पांच प्रकार का होता है। अर्थात सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? अर्थात सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का होता है। नंबर 1
मति ज्ञान। नंबर 2 श्रुत ज्ञान। नंबर 3 अवधि ज्ञान। नंबर 4 मने पर्याय ज्ञान। उसके बाद क्या है, केवलानी से क्या बना, केवल ज्ञान। केवलानी माने केवल ज्ञान। और लास्ट में क्या लिखा है, ज्ञानम। तो यहां पर जो ज्ञानम है उसका मतलब क्या है, सम्यक ज्ञान लिया है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान होते हैं। अब मति ज्ञान क्या होता है, मति को हिंदी में बुद्धि भी कहते हैं, इसकी मति बहुत खराब है। तो वास्तव में मति ज्ञान क्या चीज है, जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान हो। यानी कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो मति ज्ञान की सहायता से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग या तो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और साथ में क्या लग रहा है, हमारा मन लग रहा है। मन दिखाई नहीं देता, मन एक इंद्रियों के परे स्थिति होती है, जिसे कई लोग छठी इंद्रिय भी बोलते हैं। तो इस मति ज्ञान में क्या है, मन भी साथ में जरूरी है ना। यानी जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं उनमें 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक मन सहित होते हैं और एक मन रहित होते हैं। तो ये जो ज्ञान की बात हो रही है, ये मन सहित जीवों के ही सम्यक ज्ञान हो पाएगा। उनके अलावा जो जीव हैं उनको सम्यक ज्ञान नहीं। ज्ञान तो हो सकता है एक इंद्रिय पर्याय में, है ना, लेकिन बिना मन के होगा। ठीक है। मति श्रुत ज्ञान जो है यहाँ पर, ये मति श्रुत ज्ञान सभी जीवों को होता है, चाहे कोई से भी दृष्टि के जीव हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, सबको होगा, प्रत्येक जीव को होगा। एक इंद्रिय को भी होगा, 2 इंद्रिय को भी होगा, मक्खी मच्छर को भी होगा, कीड़ पतंगों को भी होगा, लेकिन उनके क्या है, मन नहीं है मच्छर इत्यादि के, तो उनको वो सम्यक वाला ज्ञान नहीं है। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, सम्यक ज्ञान की बात चल रही है। तो यहाँ पर मन सहित जीवों को ये 5 प्रकार के ज्ञान होंगे। तो मन सहित में मति ज्ञान किसे कहते हैं, 5 इंद्रिय में से कोई सी भी इंद्रिय लगा लो और साथ में मन लगाना पड़ेगा। तो जो भी ज्ञान हुआ उसे क्या बोलते हैं, मति ज्ञान। अब जैसे यहां पर किसी ने दीपक जलाया, अग्नि जलाई, उसमें हमने उंगली लगाई, तो उंगली लगाते ही ये क्या बोलते हैं, स्पर्श इंद्री। छूते ही एकदम ज्ञान हो गया कि भाई ये कोई गर्म चीज है। पानी रखा, उसमें हाथ डाला, तो डालते ही पता चल गया ये ठंडी चीज है, जल है। ऐसे ही कुछ भी आपने टच किया तो उससे जो तुरंत ज्ञान हुआ, तो क्या हुआ, मति ज्ञान। ऐसे ही कुछ भी शब्द सुना, सुनते ही कुछ भी लगा, एकदम बहुत जोर से धड़ाम की आवाज आई तो लगा एकदम सुनते ही कि कुछ फटा है, कुछ विस्फोट हुआ है। एकदम से कोई म्यूजिक की आवाज आई, संगीत की आवाज आई, तो सुनते ही लगा कि कुछ बजता हुआ गया। तो ऐसे ही आपने आकाश में कुछ देखा, सूर्य देखा, चंद्रमा देखा, इंद्रधनुष देखा, तो देखते ही ज्ञान हुआ कि कुछ है। तो ये सब क्या है, मन की सहायता से आपको लगा कि कुछ है, तो उसे क्या बोला, मति ज्ञान। स्पर्श इंद्री, आपकी 5 प्रकार की इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। स्पर्श शरीर, घ्राण क्या है, नाक, रसना
चखना, कोई भी चीज आपने खाई तो तुरंत लगा कड़वी है, कुछ और खिलाया मीठी है, कुछ और खिलाया तीखी है, तो कैसे पता चला? मन के सहायता से और रसना इंद्रिय की सहायता से। उसके बाद चक्षु देखकर, कर्ण सुनकर, इस प्रकार से पांचों इंद्रियों से और साथ में मन लगाकर जो ज्ञान होता है उसे क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। ओके, नेक्स्ट है आपका श्रुत ज्ञान। अभी हमें कंफर्म नहीं था कि ये अग्नि थी या ये जल था या आकाश में क्या दिखा था, एकदम बस देखा है और पहले कभी नहीं देखा था, तो क्या हुआ? मति ज्ञान की कुछ है। श्रुत ज्ञान, अब हमने पूर्व भव का अनुभव लगाया है ना, बच्चे से हम थोड़े बड़े हो गए, माताजी ने, पिताजी ने, मित्रों ने, अध्यापकों ने बताया था कि सूरज ऐसा दिखता है ना, स्कूल में पढ़ाया था, तो श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान से जो बात देखी अभी अभी और उसके बाद अपना श्रुत ज्ञान लगाया जो पहले कभी सुना था। श्रुत माने सुनी हुई बात, यानी कि पहले कभी पढ़ी हो, सुनी हो, देखी हो, समझी हो, उस ज्ञान से इस चीज को जानना। अभी जैसे अग्नि लगाई एकदम गरम गरम, पहले कभी नहीं देखी सुनी, तुरंत किसी ने बताया, सोचा कि मम्मी ने बताया था, माताजी ने, कि ये जो गरम चीज होती है जो लाल लाल ऐसे दिखती है, ऊपर की तरफ लो जाती है, तो वो आग होती है। तुरंत दिमाग लगा लिया कि ये तो अग्नि है। ऐसे ही स्कूल में बताया, विद्यालय में, कि सूर्य ऐसा दिखता है, प्रकाश दिखता है, तो जैसे ही देखा पहली बार उसके बाद लगा कि ये अवश्य सूर्य ही होगा। फिर ऐसे ही बताया गया था कि छोटे छोटे तारे रात में दिखते हैं, रात में पहली बार आपने आकाश में देखा तो आपने श्रुत ज्ञान से लगाया कि ये तो तारे ही हो सकते हैं। तो मति ज्ञान से जो बात अभी देखी उसको पूर्व में आपने जो आपका अनुभव था उससे जाना, तो उसे क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। आपको एक तेजी से गाड़ी की आवाज आई, आप एक कमरे में बैठ के क्लास कर रहे हैं अभी, तो अचानक से आपको समझ में आ गया कि ये मोटरसाइकिल की आवाज थी या गाड़ी की आवाज थी या हवाई जहाज की आवाज थी। कैसे जाना? देखा तो नहीं आपने। फिर पूर्व में आपने ऐसी आवाज हवाई जहाज की सुनी होगी या गाड़ी की सुनी होगी या मोटरसाइकिल की सुनी होगी, तो किस आधार से आपने जाना? श्रुत ज्ञान के आधार से, यानी पहले देखी सुनी बात से मति ज्ञान को और विशेष रूप से जान लेना, उसे क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। तो ये मति श्रुत ज्ञान हमेशा एक साथ चलते हैं, बहुत फटाफट होते हैं, सभी जीवों में पाए जाते हैं, चाहे एक इंद्रिय जीव हो या पंचेंद्रिय। मन के साथ जब पाए जाएंगे तो वो सम्यक ज्ञान कहलाएंगे, मन के साथ नहीं है तो वो सामान्य ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान हो सकते हैं। तो उसमें हम यहाँ पर चर्चा अभी नहीं कर रहे। अभी हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? जो मन के साथ वाले जीवों को होता है, सम्यक ज्ञान की चर्चा में हम देख रहे हैं। तो जो पंचेंद्रिय मन सहित जीव हैं उन सबको मति और श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान पहली बार देखा 5 इंद्रियों से, श्रुत ज्ञान जो पहले से आपने कुछ ज्ञान था, तो मति ज्ञान से अर्जित ज्ञान से किसी पदार्थ को विशेष प्रकार से जानना। जैसे इसका एक उदाहरण आता है, मान लो कुछ देखा, ऊपर आपका सफेद रंग का कुछ है, फिर ध्यान लगाया, अरे ये तो सफेद रंग की पंखुड़ियां हैं, ये तो पंखा है। तो विशेष प्रकार से किसी भी चीज को जान लेना, उसको क्या बोलेंगे? श्रुत ज्ञान। ये हम सबको है, बाकी के ज्ञान अभी हम जो क्लास कर रहे हैं अभी हमको किसी को नहीं। बस इसी में श्रुत ज्ञान में ही हमारी श्रेणी है, किसी को ज्यादा नॉलेज है, कोई बहुत विद्वान है, कोई पढ़ने में, समझने में, ज्ञान में, है ना, थोड़ा वीक है, कमजोर है। तो इसी श्रुत ज्ञान की वजह से है, किसी का श्रुत ज्ञान हल्का है, किसी का थोड़ा
तेज है, उसकी मेमोरी पावर, उसकी समझने की, उसकी विद्वता ज्यादा है। वर्तमान में पंचम काल में जो अभी यहाँ के जो मनुष्य पर्याय के हम लोग सारे जीव हैं, उनको यही दो ज्ञान है। इसके अलावा बहुत बार बोलने में आता है कि इसको पूर्व भव की कोई बात याद आ गई, इसने बता दिया कि ये पहले जन्म में कहाँ रहता था, ये पहले जन्म में हाथी था, शेर था, अरे ये मकान देखते ही याद आ गया कि ये तो यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा। तो वो सब कौन सा ज्ञान है? वो ये सम्यक ज्ञान में नहीं है, उसको एक अर्थ से जाति स्मरण उसके लिए वर्ड यूज किया है। तो अगर कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलने में आए जो बहुत सारी चीजें पूर्व भव की बता दे, तो हो सकता है झूठ असत्य भी बोल रहा हो, लेकिन सत्य भी हो सकता है। शास्त्रों में उसका वर्णन है, वो इन 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान में नहीं आता। उसे क्या बोलते हैं? जाति स्मरण। कि पिछले भव का एकदम से कुछ भी अभी निमित्त बना, उससे देखकर उसको क्या हो गया? जाति स्मरण हो गया कि मैं पूर्व की पर्याय में मैं ये जीव था, मैंने ये गलत काम किए थे, जिसकी वजह से मुझे आज ये फल मिल रहा है। या उसको थोड़ा बहुत याद आ गया कि ये तो मेरे पूर्व की पर्याय के मित्र हैं या मेरे शत्रु हैं, ये पूर्व की पर्याय में मुनि महाराज थे जिन्होंने मुझे उपदेश दिया था। तो आपने राजा श्रेयांश का नाम सुना होगा, उनको आदिनाथ भगवान का क्या हुआ था? पिछले भव का जाति स्मरण हुआ था कि उन्होंने आहार दिया था। ऐसे ही एक हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान को जाति स्मरण हुआ, ऐसे ही शेर की पर्याय में भगवान महावीर को जाति स्मरण हुआ। वो सब पूर्व, अभी कुछ निमित्त मिला तो हमें पूर्व भव का कुछ याद आ गया। अभी हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? जाति स्मरण की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी बताया, जिससे बहुत बार लोगों को कंफ्यूज हो जाते हैं अवधि ज्ञान से कि अवधि ज्ञान और जाति स्मरण क्या सेम चीज है? नहीं, अवधि ज्ञान अलग चीज होती है। अवधि ज्ञान किसको होता है ना? अवधि ज्ञान क्या होता है? अवधि ज्ञान देवताओं को, नारकियों को होता है। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।